वेलकम डियर ऑल। चैप्टर नंबर सेकंड के कंटिन्यू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, विद्युत फ्लक्स क्या होती है। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होती है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये विद्युत बल रेखाओं के सामने अगर किसी एरिया को रख दें, कैसा भी, सर्कुलर को, स्क्वायर को, तो इस एरिया इसको कैसा रखा हुआ है 90 डिग्री पर इनके, इसमें से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होती हैं, इसमें से जो चीज़ निकल के जाती हैं, इनका नाम फ्लक्स होता है। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट मीटर। करेक्ट। दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय बल घनत्व को, रेखीय आवेश घनत्व को समझाइए और इसकी यूनिट भी लिखिए। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट्स यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर। ध्यान रखिए कि छोटे छोटे से क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन एग्जाम में ये एज इट इज़ लिखने के लिए आ जाते हैं। तो आप इनको एज इट इज़ लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बताइए। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ध्यान रखिए उसमें था चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी Q/L, तो इसमें है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। और ये क्या होता है, सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। देखो क्यू के लिए हम कूलम्ब लिख लेंगे, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट को देखो। एक्सप्लेन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट्स इट्स यूनिट। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज यानी कूलम्ब, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्सप्लेन गॉस लॉ फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। गॉस लॉ को बताइए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब रुके हुए आवेश के लिए गॉस लॉ को बताइए, रुके हुए स्टैटिक चार्ज के लिए गॉस लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स, हम देखो स्टेटमेंट आपको पता है इसका, मैं लिख देता हूँ जरा। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी सरफेस से निकलने वाली जो फ्लक्स है यानी फाई है, वो क्या होती है, जो टोटल फाई टोटल होती है वो क्या होती है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। यानी कि समेशन क्यू क्या होता है, इसके अंदर टोटल चार्ज, यहाँ जितने भी चार्ज रखे हुए हैं उन सब का सम। मतलब यहाँ 2 और 3 ऐसे चार्ज रखे होते तो टोटल सम कितना हो जाता, 5। लेकिन यहाँ अगर माइनस का एक चार्ज होता तो विद माइनस करते। कहने का मतलब है जैसे 2 और -1 का रखा हुआ है तो टोटल चार्ज कितना रखते हम, 1 रखते। तो ये समेशन क्यू का मतलब है इसको प्लस करना माइनस करना चार्ज के हिसाब से। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, इससे टोटल जो फ्लक्स होंगी वो क्या होंगी, 1/ε0 टाइम्स होंगी। 1/ε0 टाइम, एप्सिलॉन नीचे तो 1/ε0 टाइम्स होंगी। किसका होंगी एप्सिलॉन, 1/ε0 टाइम्स समेशन क्यू का, यानी कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट इमेजिनरी सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाई इज चार्ज ऑलवेज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। ये कह रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज हमेशा ऊपरी सरफेस पर ही क्यों आता है, ये सवाल है। देखो पहले तो ये मैं आपको चलो एक कंडक्टर लेता हूँ। कंडक्टर मतलब कोई मेटल का, गोल्ड का एक पीस ले लेते हैं। चलो गोल्ड के पीस में अब इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, तो दोनों इसमें लेकिन होंगे समान मात्रा में। क्लियर है, तो ये न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे ही इसमें एक्सेस कोई चार्ज देंगे, मतलब समझ हमने इसमें दे दिया प्लस चार्ज, इसको कैसे भी करके, आपको पता है ना मेटल्स को हम चार्ज कर सकते हैं, पता है ना, हाँ ध्यान रखिएगा। तो हमने इसको अगर प्लस चार्ज दे दिया, तो जैसे ही आपने इसको प्लस चार्ज दिया तो प्लस चार्ज के संग में क्या होगा, प्लस चार्ज के संग में ये देखो दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये इधर आएगा और ये बिल्कुल अपोजिट में इससे इधर आ जाएगा।
बिल्कुल मैक्सिमम दूरी पर ही चलना जाएगा, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है और कंडक्टर्स में अंदर चार्ज मूव करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी चार्ज रिमेन्स ऑलवेज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर बिकॉज एक्सेस चार्ज, एक्सेस चार्ज का मतलब समझ गए, चार्ज तो पहले ही मौजूद था, इलेक्ट्रॉन भी थी लेकिन उतने ही प्रोटॉन होंगे, समझ में आई। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो ये न्यूट्रल होता है। लेकिन एक्सेस चार्ज, ये 2 का मैंने एक्सेस चार्ज अगर दे दिया इसको, तो ये एक्सेस चार्ज के ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, ये वर्ड जरूर लिखना पड़ेगा आपको, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। और कूलॉम लॉ के हिसाब से द चार्ज सेटल्स एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके रुक जाएगा ये चार्ज, क्योंकि यहाँ से आगे जा नहीं सकता, इसकी सरफेस पर ही रह जाएगा, क्योंकि बाहर एयर है, एयर में जाएगा नहीं। अगर वो बात अलग, अगर आपने इसको हाथ से पकड़ा हुआ था तो आपके हाथ से निकलते हुए अर्थ में चला जाता। लेकिन अब कुल मिलाकर हम क्या कहेंगे, इसको एज्यूम करेंगे कि सरफेस पर ही ये पूरा चार्ज इसलिए रहता है क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके ऊपर लगती है, एक्सेस चार्ज के ऊपर। भले ही वो चार्ज आप पॉजिटिव दो, भले नेगेटिव दो, वो पूरा चार्ज इसकी सरफेस पर ही आएगा, क्योंकि इसमें अंदर चार्ज मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये सोप बबल था, इसको चार्ज देते हैं, तो माइनस चार्ज दे दीजिए आप इसको, माइनस चार्ज, क्योंकि बबल है, अंदर तो जगह खाली है, इसमें चार्ज तो ऊपर ही आएगा। अब बताओ इनमें रिपल्शन की फोर्स लगेगी कि नहीं, जैसे अभी पिछले कंसेप्ट में बताया, इनमें रिपल्शन की फोर्स लगेगी। और ये जो सोप बबल होता है बहुत पतला होता है, इलास्टिक होता है, इसकी वजह से ये क्या है, चार्ज जो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ऐसे एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, फिर और दूर जाएंगे और बड़ा बनेगा, तो ये इस तरह से बड़ा होता जाता है। और बाहर का प्रेशर इसको जब तक इसके बराबर प्रेशर नहीं हो जाता है, बड़ा होता जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा द साइज ऑफ सोप बबल इंक्रीजेज ऑन चार्जिंग बिकॉज द फोर्स ऑफ रिपल्शन द सरफेस ऑन द surface of a soap bubble experiences a force which is always acting outward whether the charge is positive या negative, कोई भी हो इसकी वजह से ये बाहर ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th के 11th के लिए लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेता हूँ, इसका पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ, उसको आप वॉच कर लीजिएगा। इसमें फार्मूला निकालना है इलेक्ट्रिक प्रेशर का, रिलेशन स्टोर्ड एनर्जी का, ये सारे आपको उसमें मैं प्रोवाइड कर देता हूँ लिंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप कार में जा रहे हैं और लाइटनिंग होने वाली, लाइट मतलब बिजली कड़कने वाली है, तो आप अपने को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो देखो होगा क्या कि ये कार है, कार जो मैं बनाई है ये, इसमें शीशे भी होते हैं। तो अगर हम इसको अभी मैं एक कंसेप्ट पढ़ा था कि चार्ज जो होता है वो कंडक्टर पर बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो अगर ये बिजली कड़कती है तो बिजली में क्या चार्ज है, ये चार्ज जो है ट्रेवल करता हुआ इस पर आएगा। और अगर आप इस खिड़की को अगर बंद कर दें तो देखो ये कंडक्टर बन जाएगा पूरा क्लोज्ड। तो इसका मतलब इसमें पूरा का पूरा चार्ज जो है बाहर ही रहना है, अंदर नहीं आना। और बाहर से वो अर्थ भी हो सकता है ऊपर से, क्योंकि ये होता हुआ अर्थ से कांटेक्ट होता है इनका गाड़ियों का, तो ये अर्थ में जा सकता है। अदरवाइज़ आप इसमें आराम से बैठे रहिए, आप सेफ रहेंगे, क्योंकि इसमें चार्ज पूरा का पूरा सिर्फ आउटर सरफेस पर ही रहता है। यहाँ आप बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चार्ज पूरा पूरा इस पर ही रहना है, करेक्ट। तो आप सेफ रहेंगे आपको। लेकिन ये चार्ज, ये ध्यान रखना, आप इससे टच नहीं करेंगे, आप इससे ऊपर छत पर हाथ मत लगा देना खिड़की खोल के, तो वो तो हाथ में आ जाएगा। तो नॉर्मली हम ये एज्यूम करेंगे कि आप अंदर बैठे हुए हैं, किसी सीट से सरफेस से टच नहीं है, खाली सीट पर बैठे हुए हैं, सीट नॉन कंडक्टिंग है, तो वो चार्ज जो है सरफेस पर रहेगा और आप तक नहीं आएगा। तो आंसर देखिए इसका, आंसर क्या है, वाइल ट्रैवलिंग इन ए कार व्हेन इट इज़ अबाउट टू लाइटनिंग, जब बिजली कड़कने वाली हो, आप उस विंडो को क्लोज कर देते हैं। जो जैसे ही विंडो को क्लोज करेंगे तो वो क्या है, एक क्लोज्ड कंडक्टर बन जाएगा। तो अंदर तो आएगा नहीं, विंडो अगर खुली होती तो चार्ज जो है इसमें से अंदर पहुंच जाता, अंदर की तरफ विंडो में से, तो अंदर की तरफ पहुंच जाता, सीट पे भी और आप पर भी वो आ सकता था। लेकिन जैसे विंडो चढ़ाएंगे तो अंदर चार्ज नहीं आ पाएगा और चार्ज जो है अंदर ट्रेवल नहीं करेगा, तो आप जो है सेफ हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें जो करना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटीज़ दे रखी हैं। देखिए 2 चार्जेस की डेंसिटीज़ दे रखी है, ये ऐसे, इसकी जो है λ1 है और एक और दूसरा रखा हुआ है यहाँ पर, वो है λ2। अब ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये निकालना है।
और ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है, दोनों चार्जेस है ना, ये इस पे फोर्स लगाएगी, ये इस पे फोर्स लगाएगी, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों की हमें निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए देखो हमें क्या करना है, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम कैसे भी करके अगर इस वायर से इस दूरी पर अगर हम ई निकाल लें और उस ई में हम जानते हैं अच्छी तरह से किसी भी ई में अगर हम चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, F इजिकल्स टू क्यू इंटू ई। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट होगा वो यही होगा। हम एक वायर से जिसके ऊपर लैम्डा 1 है चार्ज डेंसिटी, उससे पहले ई निकालते हैं, और ई कितनी होती है, ई होती है इस दूरी पर डी दूरी पर अगर हम निकाल लें तो ई होती है के टू लैम्डा, यानी लैम्डा की बजाय क्या लिखूँगा लैम्डा 1, के टू लैम्डा 1 अपॉन डी। ये तो हमारी ई हो गई यहाँ पर, और ये हमारी ई इस तरह से हो गई। अब हमें चार्ज बनाना है, लेकिन दूसरी वायर जो है अगर आप ध्यान दें तो वो दूसरी वायर चार्ज तो नहीं दिया हुआ, दूसरी वायर में लैम्डा 2 दिया हुआ है। तो क्यों ना हम लैम्डा 2 से चार्ज बना लें। कैसे बनाए लैम्डा 2 से चार्ज, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, वो लैम्डा होता है, नहीं होता। तो देखो चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा 2, दूसरी वायर का लेना है, यहाँ भूल मत जाना, यहाँ दूसरी वायर का लेना है लैम्डा 2 इंटू L2। इस वायर की लेंथ L1 मान लो और इस वायर की लेंथ मान लेते हैं L2। समझ में आ रही बात। तो इसमें चार्ज जो दूसरी वायर वाले का चार्ज जो बना वो इतना बना। अब इस चार्ज को हमने इस ई में उठा के रख दिया, इस ई में, तो इस ई में उठा के रख दिया, तो F कितनी लगी इस फॉर्मूले से देंगे हम, F लगी Q इंटू ई। तो निकाल लेते हैं ज़रा। तो देखो F जो है, अब ये सिचुएशन हमारी क्या बनी, ये दो वायर हैं, इस वायर से यहाँ पर फोर्स निकाल लें, तो इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड से इस वायर का चार्ज हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो दूसरी वायर का चार्ज कितना था, लैम्डा 2 इंटू L2। अब देखो इसमें वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो F इजिकल्स टू क्या होगा, F इजिकल्स टू होगा हमारा Q इंटू ई। क्यू कितना है जो दूसरी वायर का है, तो वो है लैम्डा 2 इंटू L2, करेक्ट। अब इंटू ई करो, ई कितना है हमारा, ई है के टू लैम्डा 1 अपॉन डी। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब F अपॉन L2। तो F अपॉन L2 हमारा कितना हो जाएगा, F अपॉन L2 हो जाएगा हमारा के टू लैम्डा 1 अपॉन डी, करेक्ट। ये तो हमारा एक वायर का निकल गया, और इंटू ये लैम्डा 2 भी यहाँ पे रहना है, ये तो एक वायर का निकल गया। तो क्या निकला, के टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन डी। अब देखो दूसरी वायर का लेता हूँ, दूसरी वायर के लिए क्या करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ सबसे पहले। तो दूसरी वायर के लिए लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स। अब हम दूसरी वायर से उसके ऊपर फोर्स निकालने वाले हैं, तो ये देखो ये रही दूसरी वायर। अब दूसरी वायर का हम ई लेंगे, तो यहाँ पर लेट मी टेक ई। तो ई लेने के लिए यहाँ से यहाँ ई निकालना हमें, तो ई का फॉर्मूला तो वही होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि वहाँ के टू लैम्डा 2 हो जाएगा अपॉन ये दूरी यही रहनी है डी। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, ई तो इस वायर की होगी और जो क्यू होगा वो दूसरी वायर पहली वाली वायर का होगा। तो पहली वायर का क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हमारा लैम्डा 1 हो जाएगा, तो ये क्यू कितना बनेगा इसमें, लैम्डा 1 इंटू L1। तो इसका क्यू बना लैम्डा 1 इंटू L1। अब इसी फॉर्मूला में रख देना, फर्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे ई तो हमारी होगी ये दूसरी वायर की, और जो क्यू होगा वो होगा ये पहली वायर का, करेक्ट। तो इसको दोनों को पुट कर देते हैं, तो F कितना आता है, यहाँ मैं निकालता हूँ F निकालने के लिए लेट मी टेक दिस पेन। तो देखो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, Q लिखते हैं पहले, तो Q कितना हमारा ये लैम्डा 1 इंटू L1। ई देखो ई कितना हो जाएगा, ये
ई की वैल्यू लगाओ के 2 लैम्डा 2 अपॉन डी। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, एफ अपॉन एल वन। तो एफ अपॉन एल वन को अपन जैसे ही करेंगे एफ डिवाइडेड बाई एल वन, तो हमारा यहाँ पर देखो इसे एल वन को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, लैम्डा 1 के लैम्डा 2 इंटू 2 अपॉन डी। अब जरा देखना इन दोनों को देखना, आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 के 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 के अपॉन डी। तो इसका मतलब दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर इतने। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। प्लीज़ डू कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।